से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभी आपको क्या बताए थे हम? इससे पहले बताया था आपको कि वर्गमूल क्या होता है, दो विधि से निकाला जाता है ना जी। यही तो बताया था जी। ठीक है। अब यहाँ क्या है, वर्गमूल बताया था आपको दो विधि से। पहला क्या बताया था? भाग विधि। भाग विधि विधि और क्या बताया था? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। ठीक है। इसमें क्या था, आपको बताया था ये विधि हम आपको पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके नहीं पढ़ा है? इससे बहुत क्वेश्चन लगवा दिए। ठीक है। अब ये विधि बची हुई है। अब भाग विधि में क्या करना है, इसमें का मतलब जो दी गई थी संख्या, उसमें क्या करते थे हम, रूट लगा हुआ होता था तो उसमें क्या कहते हैं, भाग विधि या गुणनखंड विधि लगाते थे। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कोई संख्या दिया था, जैसे मैंने 64 दिया था तो उसको क्या 64 को रूट ऐसे लगाया था। और इसमें क्या होगा, जैसे कोई संख्या देगा, ये भी मानो इसमें भी 64 दिया है, इसमें भी 64 दिया है, तो क्या है, इसको क्या ऐसे अंडर रूट में ऐसे इसको भी लिखेंगे। ठीक है। लेकिन इसको क्या करेंगे, भाग विधि लगाएंगे। तो इसमें भाग विधि किस प्रकार का रहेगा, ये समझो। ये रूट वहां भाग विधि में नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है 64। ठीक है भैया। और इसको एक ऐसे लाइन खींचना है और एक ऐसे खींचना है। ठीक है। और इसमें पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से, यानी क्या है, इकाई की तरफ से। ठीक है। इकाई की तरफ से क्या करना है, दो दो संख्याओं के क्या होते हैं, जोड़े बनते हैं। ठीक है। जैसे इसमें दो ही संख्या है तो इसमें ऐसे दो, क्या दो के जोड़े बन गए, कितना हो गया, 64 हो गया। अगर मान लो कोई और संख्या होती, जैसे क्या है 1728 होती मान लो, ये लिखा है, तो इस पे दो दो के पीछे से जोड़े बनाने हैं। क्या, दो दो के पीछे से जोड़े बनाने होते हैं। तो क्या करेंगे, पीछे दो, 28 एक साथ रहेगा, 17 एक साथ रहेगा। अब उसको क्या करेंगे, बाद में बताएंगे, अभी वो है नहीं, ये है अभी अपने क्वेश्चन में, इसको समझा देता हूं मैं। देखो, अब किस संख्या का पहाड़ा पड़े कि 64 आ जाए और उतनी बार पढ़े, मतलब यानी क्या, वर्ग करें उस संख्या का पहाड़ा। जैसे मान लो, जैसे ये है, यहाँ हम 4 ले, तो 4 का पहाड़ा 4 ही बार पढ़े तो क्या 64 आया। तो वह कौन सी संख्या होगी जिसमें 4 का पहाड़ा, सॉरी, उस संख्या का पहाड़ा पढ़े कि क्या जाए, 64 आ जाए, 64 से ज्यादा ना जाए। ठीक है। बोलो भैया, कौन सी संख्या है? 16 चौको 64। तो 16 और 4 कितना, बहुत बड़ा अंतर है। उस संख्या का उतनी बार पहाड़ा पढ़ना है कि ये संख्या आ जाए। पढ़ो भैया। 32 दुगना नहीं करना है, आपको होता है क्या, 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। सही बताया इन्होंने, 8 का पहाड़ा क्या है, 8 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आएगा। आपको उतनी देर से मैं यही बता रहा हूं कि उस संख्या का पहाड़ा उतनी बार ही पढ़ना है कि जितनी बार, जितनी जो वह संख्या दी गई है उतनी बार ही पढ़ना है और ये संख्या आ जाए। तो क्या 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 2 बार 8 लिखेंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे ऐसे लगा के। ठीक है। 8 8 16 और इधर क्या कर देंगे, अब यहाँ 8 का पहाड़ा एक बार पढ़े ना तो 8 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। ये क्या हमारा भागफल है। ठीक है। तो 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़े, 8 8 64 लिखे और घटा दिए, तो यहाँ कितना आ गया, कुछ नहीं, कट गया। तो भागफल कितना प्राप्त हो गया, 8। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8। बस ऐसे लिखना है। उतारो, जल्दी उतारो, ये उदाहरण है। इसके बाद जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। ये वाला इधर वाला नहीं उतारना है, इधर वाला आपको नहीं उतारना, इधर वाला उदाहरण आप समझ लो।
चलो अगला लिखो। अब इसमें लिख दिया ना कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें, लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखो 529। 529 इसमें से क्या करेंगे, क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले क्या करना है बताओ, अभी बताया था। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले पीछे से क्या करना है? जोड़ा बनाना है। तो क्या जोड़ा बनाना है? सबसे पहले पीछे से जोड़ा बनाना, दो दो संख्याओं का, ठीक है। अब आगे एक बचा, मतलब एक संख्या बची ना 5, तो उसके लिए डबल हम थोड़ा बनाएंगे, अब हमारे पास नहीं है तो एक छोड़ देंगे। अब ऐसे क्या लगाएंगे, लाइन खींचेंगे, एक ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब उस संख्या का पहाड़ा पढ़े और उतनी बार पढ़े कि 5 से ज्यादा ना हो। कौन सी संख्या है वह संख्या हो जो स्वयं का पहाड़ा पढ़े, जितनी बार है उतनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए और इससे ज्यादा ना हो। बताओ। 5 वह संख्या मतलब जो दी गई है इसमें 5, तो ये संख्या दी गई है, लेकिन उस संख्या का पहाड़ा पढ़ना है और उतनी बार पढ़ना। जो संख्या मान लो जैसे कोई संख्या लिया, तो जैसे जो संख्या लेंगे उतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, उससे ज्यादा ना हो। 2 का। हाँ, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 2 बार। 2 दूनी 4 यानी, और 4 लिए तो इससे ज्यादा तो हुआ नहीं, तो 2 का पहाड़ा यहाँ लिखेंगे 2 पहले, और यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, फिर यहाँ जोड़ देंगे हो जाएगा 4, और 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, यहाँ लिखे पे घटा देंगे, घटेगा कितना आ जाएगा? 1। अब यहाँ दोनों, वहां भाग में एक डिजिट उतरता था, यहाँ हम इसीलिए डबल जोड़ा बनाए हैं। तो अब क्या करेंगे, वहां एक एक संख्या उतारते थे ना, यहाँ 2 संख्या उतरेंगी एक साथ, जो जोड़े वाली संख्या है पूरी उतर जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा? 29 उतर जाएगा। अब हमें क्या करना है कि फिर एक संख्या लेना है, जैसे वो संख्या लो कि क्या पीछे का 3 है ना, 3 पूरा मतलब सॉरी 9 है, तो उस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे कि क्या है 9 आ जाए, उतनी बार पढ़े। कौन सी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, 9 से ज्यादा ना हो? 3 का। तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ जोड़ेंगे 3 3 6 और 1 4 4 लेंगे। अब इसका पहाड़ा 3 का पहाड़ा 3 तो रखे 9, और क्या बचा? और 3 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे 4 बार, 4 3 12, तो 12 आ गया, ठीक है। अब घटा देंगे, तो 9 में से 9 घटा कितना बचा? और 2 में से 2 घटा कितना बचा? और 1 में से 1 घटा कितना बचा? अब देखो 1 2 उतार दिए, तो यहाँ 1 3 यहाँ उतारना है, तो यहाँ क्या इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 23। समझ में आया? उतार लो इसका।